आप सभी को जय मसीह की ओर। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 69 अध्याय उसके एक ऐसा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है संकट के समय सहायता की प्रार्थना। तो यहाँ पर लिखा कि हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं बड़े बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बात कर। आज का वचन पिता हरि की जन सोगुना फलाए प्रभु जी, आपके मार्ग पे आपके वचनों पे चला। खुदा यीशु मसीह आपका नाम ऊंचा, आप बड़े में घट मेरे पिता, आप मेरे मुख से होकर हर एक से बातचीत करें। आज का वचन सोगुना फलाए मदद सहायता करे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे जी जो यहाँ पर लिखा है भजन संहिता 69 अध्याय उसकी एक ऐसे कि हे परमेश्वर मेरा उद्धार कर, मैं जल में डूबा जाता हूँ और मैं बड़े बड़े दलदल में धंसा जाता हूँ और मेरे पैर कहीं नहीं रुकते। मैं गहरे जल में आ गया और धारा में डूबा जाता हूँ। हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है। अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी और ध्यान दे। अपने दास से अपना मुँह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में हूँ। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रु से मुझको छुटकारा दे। मेरी नामधारा और लज्जा और अनादर को तू जानता है। मेरे सब द्रोही तेरे सामने हैं। मेरा हृदय नामधराई के कारण फट गया और मैं बहुत उदास हूँ। मैं किसी तरस खाने वाले की आशा तो की, परंतु किसी को ना पाया। और शांति देने वाले को ढूंढता तो रहा, परंतु कोई ना मिला। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमने देखा भजन संहिता 69 अध्याय उसकी 16 से भी हमने पढ़ा। वहाँ पर दाऊद और भी कहता है, हे यहोवा मेरी सुन ले, क्योंकि तेरी करुणा उत्तम है और अपनी दया की बहुतायत के अनुसार मेरी ओर ध्यान दे। सच में अजीजों, जब दाऊद था, जब वो समस्या में होता था, उसी समय परमेश्वर से कहता था कि हे यहोवा मैं जल में डूबा जाता हूँ, मैं दलदल में धंसा जाता हूँ, मेरे पैर नहीं रुकते, इसलिए तू मेरे ऊपर दया कर, क्योंकि तू यहोवा करुणा करने वाला और उत्तम परमेश्वर, बहुतायत के अनुसार मेरी और ध्यान देने वाला केवल तू ही परमेश्वर है। अपने दास से अपना मुँह ना मोड़, क्योंकि मैं संकट में। फुर्ती से मेरी सुन ले, मेरे निकट आकर मुझे छुड़ा ले। मेरे शत्रु से मुझे छुटकारा दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, इस प्रकार से दाऊद ने प्रार्थना की और अपने जीवन में चंगाई और बरकत को परमेश्वर से उन्होंने दाऊद ने पाया। उसी प्रकार से आज आप परमेश्वर से कहें कि हे मेरे परमेश्वर, मुझे दलदल कीचड़ों में से बाहर निकाल, मुझे बीमारी से बाहर निकाल, मुझे समस्या से बाहर निकाल, मुझे गरीबी से बाहर निकाल, मुझे प्रकार की समस्या से बाहर निकाल। आप परमेश्वर से कहे, परमेश्वर से प्रार्थना करें दाऊद राजा के समान, वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। यदि आप मन में सोचते रहोगे और अपने मुख से आप परमेश्वर से नहीं कहोगे, तो आपकी प्रार्थना कभी सुनी नहीं जाएगी। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने मन में सोचते और मन में प्रार्थना करते और कहते रहते हैं, लेकिन मुंह नहीं खोलते हैं। ऐसे लोगों की प्रार्थना बहुत ही कम सुनी जाती है। लेकिन जो अपने मुँह को खोलकर परमेश्वर यहोवा से करते हैं, उसे प्रार्थना विनती करते हैं, अपनी समस्या परमेश्वर के सामने रखते हैं और कहते हैं कि यहोवा तू मेरी समस्या का समाधान आप कर, मुझे शत्रु से छुटकारा दे, मुझे जेल से छुटकारा दे, मुझे पापों से छुटकारा दे, मुझे बुराई से छुटकारा दे, मुझे झगड़ों से छुटकारा दे। आप इस प्रकार से परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपकी सुनकर आपको आज़ाद करेगा। हर परिस्थितियों से, हर गरीबी से, कंगाल पर तंगी से आपको आज़ाद करके परमेश्वर आशीष करके आपको उच्च स्थान पर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो दाऊद जो था, भेड़ बकरी को चराने वाला व्यक्ति था, लेकिन जब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता था, आराधना करता था, परमेश्वर से रात दिन लिपटे रहता था, परमेश्वर की आज्ञा पे चलता रहता था, उसे परमेश्वर आज़ाद करता था और उसे परमेश्वर ने एक दिन राजा बना के छोड़ा, क्योंकि वे परमेश्वर की आज्ञा पे चल रहा था, परमेश्वर को पूछकर वो काम कर रहा था, परमेश्वर से वो प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख हर कामों को वो करता था। इसीलिए वो राजा, एक दिन जो दाऊद था वो राजा बना मेरे अजीजों, क्योंकि वे परमेश्वर के डर और भय में चल रहा था। वैसे आप और मुझे भी यदि परमेश्वर से आशीष पाना है, बरकत पाना है, चंगाई पाना है और बहुतायत की आशीष पाना है, उत्तम से सेवकाई चाहते आप, तो अपने परमेश्वर यहोवा से कहे, परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि परमेश्वर इसीलिए आपको बुलाया है ताकि परमेश्वर के आप सौभागी बने, परमेश्वर का आप मित्र बने और परमेश्वर आपको चलाए और अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करे।
हालेलुया। क्योंकि यहाँ पर जो दाऊद है वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसा है, इसीलिए वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है। हालेलुया। क्योंकि मेरा जो जो दाऊद जो व्यक्ति ऐसा था कि परमेश्वर की भक्ति करने वाला, लेकिन इसके पीछे शाऊल व्यक्ति था, जो शाऊल राजा था उसके पीछे पड़ा हुआ था उसको मारने के लिए, उसको घात करने के लिए। कहीं बार उसके सामने से तलवार मारा, कहीं बार पीछे से तलवार मारा, लेकिन कभी भी परमेश्वर उसे दाऊद को नष्ट होने नहीं दिया, क्योंकि वो परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था, परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था, परमेश्वर की आत्मा उसके ऊपर थी, परमेश्वर की आत्मा उसके अंदर थी। इसलिए उसको दाऊद को शाऊल नहीं मार पाया, क्योंकि परमेश्वर उसके अंदर था। और इसी कारण से परमेश्वर ने उसे एक दिन राजा बना के छोड़ा। हालेलुया। तो आप और मुझे भी जीवंत चाहिए, परमेश्वर का अनुग्रह चाहिए, परमेश्वर का आशीष चाहिए, तो उसके डर उसके भय में चले, और जो आपके शत्रु उसका सामना अपना करे, लेकिन उसको प्रार्थना में रखे, परमेश्वर उनसे लड़ेगा। क्योंकि दाऊद जो था शाऊल का सामना नहीं किया। शाऊल जब ढूंढ रहा था जंगलों में, पहाड़ों में, तब शाऊल ने दाऊद को ढूंढा, दाऊद नहीं मिला, लेकिन दाऊद जो था शाऊल को कहीं बार दिखता था, कभी गुफे में, कभी पहाड़ पे देखा करता था, लेकिन उसके ऊपर हमला नहीं किया, पीठ के पीछे उससे नहीं मारा, क्योंकि वो परमेश्वर का दास करके उसका आदर किया। लेकिन जो शाऊल था उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, वो परमेश्वर का नहीं मानता था, उसके वचन पर नहीं चलता था, इसलिए उसके ऊपर दुष्ट आत्मा थी, और वे उसे नष्ट करने के लिए बार बार दाऊद के विरुद्ध उठाती थी, और वे दाऊद को मारने के लिए आता था, लेकिन दाऊद कभी नहीं मरा, क्योंकि उसके साथ परमेश्वर, उसका अभिषेक, उसका अनुग्रह, उसकी आत्मा थी। हालेलुया। उसी प्रकार से आप और मुझे भी जीवंत पाने के लिए, संसार में हमें जीवंत पाने के लिए, शैतान को हराने के लिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। और जब हम प्रार्थना करेंगे, वचन पढ़ेंगे, चाहे जितने लोग हमारे विरुद्ध में खड़े हो जाए, हम सिर्फ प्रार्थना करें, वचन पढ़े और परमेश्वर का हाथ देते रहे, परमेश्वर आपको जीवंत करके कुछ स्थान पर खड़े करके अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। क्योंकि जो दाऊद था, अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल भी किया और उससे राजा भी बनाया, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा था। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वर राजा, मेरे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता आपने हमारी से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। आज का वचन हर एक जीवन में सोगना फलाए प्रभु, आशीषित किया, आप हर एक से बातें की, आपका धन्यवाद प्रभु जी। और मैं विशेष करके पिता आपके बेटा बेटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो बेटा बेटी आपके पिता कोई जल की सलाखों के पीछे होगा, कोई बीमारी में, कोई समस्या में, कोई गरीबी में, कोई तंगी में होगा, कोई समस्या में होगा, पिता आज यीशु मसीह के नाम से बाहर है मेरे पिता, और तेरे मार्ग में, तेरे वचनों पर चलकर तेरे राज्य की वारिस बने यीशु मसीह के नाम से। और इनके द्वारा इनका सारा परिवार उद्धार और आशीष पाए, ऐसा इनका जीवन को बना प्रभु जी, और ताकि आगे बढ़ने पाए, तेरे राज्य की वारिस बने। सोनदे ईश्वर राजा सभी तरह आत्मा सौंपते, प्रार्थना सुना, आशीष किया। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठा मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आप सभी को फिर से मेरे तरफ से गॉड ब्लेस यू और जय मसीह।